ले 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 बढ़ा 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 ले। दोस्तों, हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होते हैं बैड बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरे होते हैं गुड बैक्टीरिया जो ना सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद है बल्कि स्ट्रेस, गलत आदतें और खान पान के चलते जब ये गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और इसके कंपैरिजन में बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, तब हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर चाहे मोटापा हो, डाइजेशन हो, हार्ट हेल्थ हो या डायबिटीज हो, गट बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी का ठंडा पानी पीते ही गला खराब हो जाता है, वही ठंडा पानी दूसरा पिए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी किसी को हम देखते हैं कि बाहर जो मर्जी खाए फिर भी मोटापा नहीं आता। दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है कि थोड़ा सा कुछ खाया और पेट पे दिखने लगा। किसी को जंक फूड क्रेविंग्स बहुत सताती हैं तो कोई खुशी से हेल्दी खाना खाता है। कोई कुछ भी पचा जाता है तो किसी को हेल्दी खाते हुए भी पेट में गैस बनी रहती है। किसी का बिना किसी बात पे मूड ऑफ हो जाता है तो कोई मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को संभाले रखता है। ये सब गट बैक्टीरिया का ही खेल है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि गुड बैक्टीरिया बढ़े और बैड बैक्टीरिया कम हो। इस चक्कर में मैं पिछले 1-1.5 महीने से घर पे अलग अलग प्रोबायोटिक ड्रिंक्स ट्राई कर रहा था। प्रोबायोटिक ड्रिंक, जिसे हम आम भाषा में कांजी भी कह देते हैं, उसे इस तरह से फर्मेंट करवाया जाता है कि उसमें अपने आप ही गुड बैक्टीरिया बन जाए। जब हम ऐसी ड्रिंक को पीते हैं तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे हमें ढेरों फायदे मिलते हैं। अब आपने शायद प्रोबायोटिक ड्रिंक्स की रेसिपीज देखी भी हों। वो लोग उसमें इतना कुछ बता देते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, कि बंदा सोचता है कि छोड़ो यार, मुझे नहीं पीनी कोई ड्रिंक। मेरे साथ तो यही होता था। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाने का सबसे आलसी तरीका। रिसेंटली मैंने पाइनएप्पल के छिलकों को इस्तेमाल करके ऐसी ही एक प्रोबायोटिक ड्रिंक बनाई थी जो ना सिर्फ गुड बैक्टीरिया से भरपूर थी बल्कि टेस्ट में भी खट्टी मीठी सी काफी सही थी। मैंने 2-3 दिन तक उसका रोज 1 गिलास पिया। उसके बाद बची हुई ड्रिंक 15 दिन ऐसी ही पड़ी रही। बाद में जब मैंने टेस्ट किया तो वो इतनी खट्टी हो चुकी थी कि उसे डाइल्यूट करे बिना पिया नहीं जा सकता था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो पाइनएप्पल का सिरका बन चुका है। उस पाइनएप्पल के सिरके को मैंने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। इस सिरके को इस्तेमाल करते हुए मैंने सोचा कि ऐसे तो हम घर पे एप्पल साइडर विनेगर भी तो बना सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर फैट लॉस के लिए कारगर है, ये शायद आप जानते हो, लेकिन और बड़े फायदे हैं इसके। लेकिन कहां मार्केट से हम 500 रुपए लीटर एप्पल साइडर विनेगर खरीदते हैं और कहां घर पे सेब के छिलकों से ही बना लो। इसलिए आज जो हम सेब की ड्रिंक बनाएंगे उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में तो वो नॉर्मल प्रोबायोटिक ड्रिंक होगी, फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक ड्रिंक हो जाएगी और 15 दिन बाद वही ड्रिंक एप्पल साइडर विनेगर बन जाएगा। सेब के सिरके के फायदों की बात करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट ये कि सेब के सिरके को कितना पिएं, कैसे पिएं और क्या सावधानियों का ध्यान रखें ताकि इससे हमें फायदा ही हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। थोड़ी अलग लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। घर पे एप्पल साइडर विनेगर बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लो। इस प्रोसेस के लिए सबसे सस्ता और आसान रहता है मिट्टी का बर्तन। ये 100 रुपए की हांडी है, घड़े वाली दुकान पे बड़े आराम से मिल जाती है। बाकी इसकी जगह आप कांच का या स्टील का बड़ा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सेब खाने के बाद जो सब बचता है, जैसे छिलके, अंदर वाली ये गुठलियां, ये सब कुछ इसमें डाल दो। ये 1 से 1.5 किलो सेब खाए थे उसी का ही वेस्ट है। भाई अगर छिलके समेत सेब ही काट के डाल दें तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। अब इसमें 2 से 3 लीटर पानी डाल दो, फिर इसमें 1 कप भर के जैगरी पाउडर डाल दो। टेंशन ना लो, ये मीठा सेब के छिलकों पर मौजूद बैक्टीरिया खाएंगे और इससे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। 15 दिन बाद इसमें मीठे का 1 अंश भी नहीं बचेगा। मीठे को खाकर बैक्टीरिया बढ़ेंगे और उन बैक्टीरिया को हम खाएंगे। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन गुड बैक्टीरिया है, फायदेमंद है। जैगरी पाउडर की जगह आप धागे वाली मिश्री का पाउडर, देसी खांड, गुड़ या शहद भी डाल सकते हो। रिफाइंड चीनी अवॉइड करना। अब इस हांडी पे एक मलमल का कपड़ा या रुमाल ऐसे रखकर इस पे रबड़ बैंड लगा के इस तरह से बंद कर दो और इसको ऐसी जगह पे रख दो जहां पर थोड़ी गर्मी हो। गर्मियों का मौसम है, धूप अच्छी निकल रही है, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो। बाकी अगर मौसम अलाउ ना करे तो आप इसको किचन में रख दो। बेसिकली होगा ये कि पानी और गर्मी की प्रेजेंस में सेब के छिलकों पर मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो मीठा खाकर बढ़ेंगे। अब कल 24 से 25 घंटे बाद इस हांडी को वापस चेक करेंगे।
हांडी रखी थी, अब चेक करते हैं कि इसमें कितनी फर्मेंटेशन हुई है। आप देखो कितनी झाग बन गई है इसमें, ये साइन है कि ये थोड़ी फर्मेंट हो चुकी है। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इस टाइम ये ड्रिंक बहुत टेस्टी है, थोड़ी सी मीठी है, सिनेमन का टेस्ट आ रहा है, पता चल रहा है कि सेब की ड्रिंक है और इसका टेस्ट ऐसा है कि ये फीलिंग आ रही है कि फर्मेंट हुई है। इसी स्टेज पे आप चाहो तो इस ड्रिंक को पी सकते हो। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको गुड बैक्टीरिया मिलेंगे, जैसे हम सुबह दही खाते हैं, इडली खाते हैं, बस उतनी सी फर्मेंटेशन हुई है इसे। लेकिन अभी हम इसे और रखेंगे, 3-4 दिन इसको अच्छे से और फर्मेंट होने देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसी है। गर्मी इतनी है कि जो काम 4 दिन में होना था वो शायद 3 दिन में ही हो चुका होगा। आइए देखते हैं अपने प्रोबायोटिक ड्रिंक का क्या हाल है। देखने से पता चल रहा है कि काफी फर्मेंट हो गई है। बाकी इसकी झाग देख के डर मत जाना, ये बहुत हेल्दी है। अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। एक दिन बाद जो हमने ड्रिंक बनाई थी वो तो थोड़ी मीठी थी, लेकिन अभी ये काफी खट्टी हो चुकी है, बट फिर भी थोड़ी मीठी है, मतलब खट्टी मीठी है। इस टाइम पे ये प्रोबायोटिक ड्रिंक की तरह परफेक्ट है। आप इसको दिन में कभी भी 1 गिलास इसका पी सकते हो, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या लंच के 1 घंटे बाद, या दिन में कभी भी आपको मन करे आप इसका 1 गिलास पी सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया है, इस टाइम पे बहुत अच्छी ड्रिंक है। हल्की सी ये सर को चढ़ रही है, मतलब जैसे नेचुरल अल्कोहल होती है ना, उसका एक किक है इसमें। अब इस प्रोबायोटिक ड्रिंक के फायदे क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया कि इस ड्रिंक से आपको नेचुरली गुड बैक्टीरिया मिलेंगे। गुड बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी डाइजेशन स्ट्रांग होगी। जो हम थोड़ा बहुत खाते हैं, गैस बन जाती है, अफारा हो जाता है, ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। फिर इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, जंक फूड की क्रेविंग्स रिड्यूस होंगी और मेंटली भी आप थोड़े स्ट्रांग फील करेंगे। टेस्टी तो बहुत है, बट इसे खत्म नहीं करते हैं, इसको दोबारा बंद करके रख देते हैं और फिर 15 दिन बाद चेक करेंगे, जब ये मेरे हिसाब से एप्पल साइडर विनेगर बन जाएगा। पंद्रह दिन हो चुके हैं और मैंने इसको बिल्कुल भी खोला नहीं। जैसा कि लोग कहते हैं कि रोज एक बार ढक्कन खोलो, गैस बाहर निकालो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जितनी बार भी खोला है आपके सामने ही खोला है और मुझे आज उम्मीद है कि अपना एप्पल साइडर विनेगर बन चुका है। आइए देखते हैं। बढ़िया बना है, आइए इसको टेस्ट करते हैं। बढ़िया उठा है। इस टाइम पे इतना खट्टा हो चुका है कि इसे डाइल्यूट करके ही पीना चाहिए। ये एप्पल साइडर विनेगर है एग्जैक्टली इस टाइम पे। सोचो, सेब खाने के बाद उसके वेस्ट से 15 दिन में हमने घर पे बना लिया 2 लीटर एप्पल साइडर विनेगर। वैसे जल्दी बन जाता अगर मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देता, लेकिन मुझे डर था कि कहीं बारिश हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये भी डर था कि ज्यादा गर्मी से ये सूख ही ना जाए। अब अगली बार जब हमें एप्पल साइडर विनेगर बनाना होगा तो इसी विनेगर के थोड़ा सा 2-3 ढक्कन इसके भी डाल देंगे और बाकी सेब के छिलके और चीनी वगैरह डाल देंगे, तो और भी जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी चीज़ का सिरका बना सकते हो। बल्कि रिसेंटली मैंने आम के छिलकों का इस्तेमाल करके आम का सिरका बनाया। तो प्रोसेस वही है, जहाँ सेब के सिरके वहाँ आम के छिलके, बाकी उसके साथ चीनी डाली और पानी डाल के रख दिया, 15 दिन में बन गया। दोस्तों, इसी तरह से आप किसी भी और फ्रूट को यूज करके प्रोबायोटिक ड्रिंक बना सकते हैं। जैसे आजकल आलू बुखारा खूब आ रहा है, तो आप थोड़े से आलू बुखारे काट के पानी और जैगरी पाउडर मिला के धूप में रख दो, 2-3 दिन में बढ़िया खट्टी मीठी सी प्रोबायोटिक ड्रिंक बन जाएगी। इसी तरह से आप आम के छिलकों को इस्तेमाल करके प्रोबायोटिक ड्रिंक बना सकते हो। बीटरूट और गाजर की कांजी भी बनती है। आड़ू को इस्तेमाल कर सकते हो, लीची के छिलकों से बना सकते हो। प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा मीठा डाल के गर्म जगह पे रख दो, मौसम के हिसाब से 2 से 4 दिन में अपने आप ही बन जाएगी। भाई, ये 2 लीटर सेब का सिरका तुमने बना तो लिया, लेकिन अब इसको इस्तेमाल कैसे करें वो भी बता दो।
जब गलती से वो पाइनएप्पल का सिरका बन गया था तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था कि यार इसे इस्तेमाल कैसे करूं। तो सबसे पहले तो मैंने दूध फाड़ के उसका पनीर बनाने की कोशिश करी। 2-3 चम्मच में ही बिल्कुल आराम से दूध फट के पनीर हो गया था और ऐसा भी नहीं था कि पनीर में पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल था। फिर मैंने उस पाइनएप्पल के सिरके को इस्तेमाल करके ये अदरक हरी मिर्च का अचार बनाया। अचार एक नेचुरल प्रोबायोटिक फूड है, लेकिन मार्केट में रिफाइंड तेल, सिंथेटिक सिरके और प्रिजर्वेटिव से बने अचार ज्यादा फायदा नहीं करते। ये असली चीज है। बारिशों का मौसम आ रहा है और इस मौसम में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उसके लिए अदरक हरी मिर्च का अचार बड़ा कमाल का है। अच्छा, इस अचार को एग्जैक्टली बनाएं कैसे वो बताओ। मैंने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया। 4 चीजें ली, धनिए के बीज, काली सरसों और मेथी दाना, चारों 1-1 चम्मच। चारों को तवे पे थोड़ा सा भून लिया और फिर पीस लिया। फिर अदरक और हरी मिर्च को लंबा लंबा काट के मसाले से उन्हें कोट कर दिया। नमक डाल दिया और थोड़ा सा भुना जीरा। फिर एक ग्लास की डब्बी में भर के उसमें यही सिरका डाल के धूप में रख दिया। 4-5 दिनों में ही बन गया। मसाला थोड़ा बच गया तो उसी मसाले को इस्तेमाल करके मैंने बीट रूट का अचार भी बना दिया। जैसे कच्ची गाजर का अचार बनता है वैसे ही बीट रूट का अचार ट्राई किया। 3-4 बार खा के देखा है, सही बना है। बाकी मैंने इस सिरके को डेली खाने में भी इस्तेमाल किया। मतलब जैसे दाल चावल खाते हुए हम ऊपर नींबू डालते हैं तो नींबू की जगह मैंने इसी सिरके के 2 चम्मच डाल दिए। इसी तरह से अलग अलग सब्जियों पे भी इसी सिरके का इस्तेमाल किया। सलाद के ऊपर भी यही सिरका डाला। मतलब ये समझ में आ गया कि अगर घर में नींबू ना हो तो उसकी जगह ये सिरका बहुत अच्छा काम करता है। बाकी कुछ रेसिपीज ही ऐसी होती हैं जिसमें सिरके का यूज होता है, वहां भी आप सिंथेटिक विनेगर की जगह इस विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने मोरिंगा के पत्तों की चटनी बनाई इस सिरके को इस्तेमाल करके। पत्तों को कढ़ाई में हल्का सा भूज लिया और फिर ये सिरका और कुछ मसाले डाल के मिक्सी कर दिया। आजकल एसीवी मोरिंगा बड़ा ट्रेंड कर रहा है। छोड़ो इन महंगे सप्लीमेंट्स को, घर पे एसीवी मोरिंगा की चटनी खाओ। फिर अपने घरों में खमीरी रोटी चलती है। बेसिकली सुबह दही से आटा गूंद के रख देते हैं और शाम तक आटा फर्मेंट हो जाता है, जिससे जब रोटी बनती है तो वो इजीली डाइजेस्ट होती है। वही खमीरी रोटी मैंने इस सिरके से ट्राई करी। दही में भी गुड बैक्टीरिया होते हैं, इसमें भी गुड बैक्टीरिया हैं। 2 चम्मच डाले थे, आटा बढ़िया फर्मेंट हो गया था। इसी तरह से आप किसी भी चीज का सिरका बना सकते हैं। बाकी ये तो हुए डेली लाइफ के यूजेस। अब बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर के उन फायदों की जिसके लिए लोग इसे खरीदते हैं। सबसे पहला है फैट लॉस। दोस्तों, बॉडी का एक्स्ट्रा वजन कम करने के लिए कुछ रेमेडीज आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं, कुछ ब्लड शुगर स्पाइक को कम करती हैं, तो कुछ फूड की क्रेविंग्स को रिड्यूस करती हैं। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर की खासियत ये है कि ये तीनों चीजें ही एक साथ करता है। इसको लेने से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ती और भूख को भी ये मारता है, इसीलिए इफेक्टिव है। लेकिन लेना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप चाहते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर पीने से आपके बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी कम हो तो इसे खाने से पहले पिएं। एक ग्लास में 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के डालें और 200 ml पानी डालकर डाइल्यूट कर लें। पहले ये डाइल्यूटेड एप्पल साइडर विनेगर पिएं, उसके बाद खाना शुरू करें। 2024 में 120 ओवरवेट लोगों पे स्टडी हुई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को दिन में 3 बार खाना खाने से पहले 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का पानी में डाइल्यूट करके दिया जाता था। 3 महीने बाद इन लोगों का 6 से 8 किलो वेट कम हो गया था, बल्कि बॉडी फैट रेशो, वेस्ट और हिप के सरकमफ्रेंसेस, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब भी रिड्यूस हुआ सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर ऐड करने से। लेने को तो आप भी दिन में 3 बार एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि दिन में सिर्फ 1 बार भी काफी है। जैसे ब्रेकफास्ट से पहले या डिनर से पहले ले लें। इससे अगले 24 घंटे तक आप देखेंगे कि जो बार बार मंचिंग करने का मन करता था, इधर उधर उल्टा पुल्टा खाया जाता था, वो अपने आप ही कम हो गया। वो इसलिए क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर पीने से फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, या कहे पेट भरा भरा सा महसूस होता है। ऑब्वियस है कि पेट भरा रहेगा तो फालतू खाने से बचेंगे और फैट लॉस में मदद मिलेगी। बाकी हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर के भरोसे आपका फैट लॉस हो जाएगा। नो डाउट एप्पल साइडर विनेगर फैट लॉस के लिए एक इफेक्टिव सप्लीमेंट है, लेकिन आपको अपनी ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना ही पड़ेगा। एप्पल साइडर विनेगर डायबिटिक और प्री डायबिटिक लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक स्टडी भी हुई थी जिसमें लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया।
गया। दोनों ग्रुप्स को खाने में पास्ता मिला, लेकिन फर्क ये था कि पहले ग्रुप ने एप्पल साइडर विनेगर पिया, उसके बाद पास्ता खाया, जबकि दूसरे ग्रुप ने सीधा पास्ता खाया। तो रिजल्ट ये था कि जिन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर पिया था उनकी बॉडी में पास्ता खाने से ब्लड शुगर स्पाइक बहुत कम हुआ। आप दोनों ग्राफ से डिफरेंस समझ सकते हैं। मतलब अगर पोस्ट मील शुगर चेक की जाए तो एप्पल साइडर विनेगर पीने वालों की कम आएगी। बाद में यही एक्सपेरिमेंट ब्रेड के साथ, चिप्स के साथ भी किया गया और सभी में एप्पल साइडर विनेगर पीने से ब्लड शुगर स्पाइक कम हुआ। रिसर्चर्स ने फिर ये कंक्लूड किया कि अगर आप खाना खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर ले लेंगे तो उससे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का स्पाइक 34% तक रिड्यूस हो जाएगा। ये भी देखा गया कि एप्पल साइडर विनेगर इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करता है, जिस वजह से डायबिटिक्स के लिए तो ये मेडिसिन का ही काम करेगा। लेना वैसे ही है 10-15 ml पानी में डाइल्यूट करके खाने से पहले। एप्पल साइडर विनेगर हार्ट हेल्दी भी है। प्रॉपर एनिमल स्टडीज हुई हैं जिससे ये प्रूव हुआ है कि अगर कोई रेगुलरली एप्पल साइडर विनेगर पिए तो उसका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल नीचे आएगा और हार्ट की नसों में जो इन्फ्लेमेशन हो रखी है वो भी रिड्यूस होगी। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसी ड्रिंक है जिसे इतना फर्मेंट किया गया है कि ये अब एसिटिक एसिड बन गया है और इसको पीने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम ये सब न्यूट्रिएंट्स हम खा तो रहे होते हैं लेकिन फिर भी बॉडी पर इनका असर नहीं दिखता। इसका कारण होता है कि हमारे पेट का pH एसिडिक नहीं है। आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो जठर अग्नि मंद है, डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से ये सारे मल्टीविटामिन्स खाते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। एप्पल साइडर विनेगर पीने से पेट का pH एसिडिक होगा, जिससे खाया पिया लगेगा तो कमियां पूरी होंगी, जिससे मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। इसी तरह से ये हेयर स्कैल्प के pH को भी बैलेंस करता है। जनरली जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है उनके सर का pH बेसिक होने लगता है। ऐसे में आप नहाने से पहले बालों में एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच 1 ग्लास पानी मिलाकर डाइल्यूट कर लें और स्प्रे बॉटल से या कैसे भी कॉटन से पूरे सर पे लगा लें। 15 मिनट तक लगा रहने दें और सादे पानी से खूब अच्छे से धो दें। इससे डैंड्रफ में रिलीफ मिलेगा और बालों में शाइन इंक्रीज होगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि जो लोग अपने बालों पे हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एप्पल साइडर विनेगर बालों पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये रंग बाहर निकाल सकता है। बाकी अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं या आपके बालों की ग्रोथ बहुत स्लो है तो आपको एक अच्छे हेयर ऑयल से हफ्ते में 1-2 बार हेड मसाज करनी चाहिए। अच्छे हेयर ऑयल्स वो नहीं जिनमें तेल के नाम पे मिनरल ऑयल भरा होता है और खुशबू के नाम पे केमिकल्स। मामा अर्थ का रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल सच में एक जेन्युइन हेयर ऑयल है भारतीय मार्केट में। क्यों जेन्युइन है? पहली बात तो ये कि इसमें ना तो मिनरल ऑयल है, ना आर्टिफिशियल खुशबू है, ना TBHQ और BHT जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं। आंवला, कड़ी पत्ता, बादाम, मेथी दाना, नीम, एलोवेरा और ब्राह्मी जैसे हर्ब्स को नारियल और कैस्टर ऑयल जैसे तेलों के मिक्सचर में उबालकर बनाया गया है। आयुर्वेद के बेस्ट हेयर हर्ब्स को यूज करके जो तेल बनाया जाएगा वो ना सिर्फ हेयर फॉल रोकेगा बल्कि बालों की ग्रोथ बहुत तेज बढ़ाएगा। मामा अर्थ का ये स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल का 150 ml पैक पड़ता है 419 रुपए का, लेकिन आप FTH21 का कूपन कोड लगा दो तो आपको यही तेल पड़ेगा 330 रुपए का। मेड सेफ सर्टिफाइड है, सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसलिए अगर आप मामा अर्थ का ये स्पेशल हेयर ग्रोथ ऑयल खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। वापस आते हैं एप्पल साइडर विनेगर पर। दोस्तों, एक हेल्दी पर्सन के गट में 10,000 से ज्यादा स्पीशीज होती हैं गुड बैक्टीरिया की, लेकिन गलत खान पान, स्ट्रेस और बाकी लाइफस्टाइल मिस्टेक्स की वजह से इन गुड बैक्टीरिया की स्पीशीज कम होने लगती हैं। अब ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये तो है ही गुड बैक्टीरिया। 15 दिन स्लो फर्मेंटेशन से ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक बन जाता है कि मार्केट के महंगे महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। गट बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे तो डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्किन का ग्लो इंक्रीज होगा, मेंटली भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो गुड बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे फायदे उतने ही आपको मिलेंगे। अब ये तो हुए एप्पल साइडर विनेगर के फायदे। अब कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि हमेशा विनेगर को पानी में डाइल्यूट करके ही पीना। डायरेक्ट पिया तो गले में, फूड पाइप में जलन हो सकती है। 2 चम्मच लिए, उसमें 200 ml पानी डाला, फिर पीना। एक टाइम पे 10 से 15 ml सिरका काफी है। अगर दिन में 3 बार ले रहे हो तो फिर 15 दिन बाद 15 दिन के लिए बंद कर देना, और अगर दिन में 1 बार ही ले रहे हो तो 30 दिन बाद 15 दिन के लिए बंद कर देना, फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। दांत खट्टे हों तो आप स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपका कोई भी
डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दे सकूँ। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।